नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। तो जो आज का चैप्टर है वो है संविधान से उद्देशिका। उद्देशिका को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं और प्रियम्बल शब्द लैटिन के प्रियम्बुलस से निकला है, इस शब्द से आया है। और प्रियम्बुलस का अर्थ होता है वॉकिंग बिफोर, यानी कि किसी भी स्पीच के पहले जो कुछ कहा जाए या कुछ लिखा हो उसके पहले जो बताया जाए उसे ही प्रियम्बुलस कहा जाता है। तो प्रियम्बुलस से इंग्लिश में प्रियम्बल हो गया और हमारे यहां उसी प्रियम्बल को उद्देशिका कहा गया, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है, हम जो कुछ आगे बताना चाहते हैं उसे ही उद्देशिका कहा गया। ठीक है, तो अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि ये जो उद्देशिका है, हमारे संविधान में जो उद्देशिका है, ये संविधान में किस प्रकार जुड़ी है। तो जैसा कि अधिकतर लोगों को पता होगा या जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं मैं कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो पहली बैठक थी, यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, यानी कि जो आज उद्देशिका कही जाती है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसके बाद हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो अब एक प्रश्न और रह गया कि संविधान सभा ने जब स्वीकार कर लिया तो हमारे संविधान का अंग कैसे बना। तो जब पूरा संविधान बन गया तो उसके बाद उद्देशिका भी पास की गई और इस प्रकार हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से उद्देशिका भी लागू हुआ। तो अब आप देखेंगे कि जो एमसीक्यूज हैं, जो मैंने अभी छोटा सा बताया है, इसमें भी एमसीक्यूज बनते हैं आपके। तो वो एमसीक्यूज कौन कौन से हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। तो उद्देशिका भी मैं प्रॉपर आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, फिर भी मैंने जो आपको ये प्रियम्बल की भूमिका बताई है उसमें जो एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। वो आप लोग देखें कि कैसे एमसीक्यूज बनते हैं और हमें पढ़ते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि कहां कहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए मैं देखता हूं, हम लोग देखते हैं। तो मैंने अभी जो आपको बताया कि एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, तो जैसे यहां पर मैंने एक प्रश्न दिया है उदाहरण के तौर पर कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो मैंने 4 ऑप्शन दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसी तरह से अब दूसरे एमसीक्यू क्या बनता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था। अभी अभी मैंने आपको बताया फिर से, वो तारीख थी 13 दिसंबर 1946। लेकिन अगर इसकी जगह ये प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा ने किस तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया था, तो अब देखिए एक जगह यह बताया गया कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो प्रस्तुत करना और स्वीकार करना दो अलग अलग बातें हैं। तो जब यह प्रश्न आए कि संविधान सभा ने किस तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया था, तो आप लोग टिक लगाएंगे 22 जनवरी 1947 पे। लेकिन यदि यह प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा में किस तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो वो होगा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है,
तो इस तरह आपके 3 एमसीक्यूज इस पे बन गए कि संविधान सभा, पहला तो एमसीक्यू यही बन गया कि संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी, तो आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर किस तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने किस तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था, वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं।